भैया ये क्या तरीका है? आप केले खा खा के छिलके बाहर फेंक रहे हो। मैं गिर गया ना फिसल के। केला ले, केला, केला ले, केला। वाओ 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 वाओ। हमारी दुकान का केला खा के उसके छिलके से हमको ही फिसला रहे हो। अरे अब तो हमारे केले के पैसे दे दो। भैया ने आज तक किसी के पैसे दिए हैं? देखो कल तुम्हारे मैं पैसे पक्का दे दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ, क्योंकि मम्मी जी अभी 2 बाइक पे सवार होके आती होंगी। जाओ। अगर कल भी पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ आना और चौकी में सबके सामने भैया की भर भर के बेइज्जती करना, और क्या। ठीक है। है टैलेंट। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, ये भैया है। भैया देखिए ना, केले पे केले खा रहे हैं। हाय कल से अब तक ना 50 दर्जन केले खरीद चुके हैं भैया। है जी गोपी जी। हाँ जी जी। जी आपका पेट हो रहा है कि भुसावल की जमीन कि सारे केले समाये ले रहा? ऐसा तो ना है कि सरकारी पगार कम पड़ रही है, कोई ठेला वेला लगा लिया हो केले का? भाई तो 1 दर्जन रोज हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करो। वी विल ऑल्सो हैव बनाना मिल्क शेक। वेल मॉम, ये सारे केले जा रहे हैं मेरे पेट के अंदर इज़दा, क्योंकि मुझे काट खाया है एक बंदर इज़दा। अबे थारे ही साथ हो गए, मैं देख रही हूँ यो वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स है। जॉर्ज ऑफ द जंगल हो रहा तू कि बंदर काट जावे और रीछनी नोच जावे और लोमड़ी सूंघ जावे। टेंशन वाली बात नहीं है जी। ओ मेरा एक दोस्त है ना दुग्गल, उसको भी एक बार बंदर ने काट लिया था जी। उसने ये देसी इलाज बताया जी, जितने मैं केले खाऊंगा ना उतना बंदर के कांटे का असर कम होगा। अब तो थोड़ा कम हो रहा जी। रातों में पेड़ पे सोया था जी। वाह। एक्सक्यूज मी मैडम, करो डाइट, खाओ लाइट। लाइट खाऊं मतलब मैं बल्ब ढकोस लूं कि ट्यूबलाइट ने दाल में मिला के चबा जाऊं? नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मतलब समझ गई मैडम, मुझे FIR लिखवानी है। करो डाइट, खाओ लाइट। मैं कचौड़ी वाला हूँ। खाली हाथ क्यों आए हो यार? दादाजी, मैडम मेरा नाम है कचौड़ी वाला। मतलब कि मेरा है ना कोई कचौड़ियों के साथ कोई लेना देना नहीं, फरसान ऐसा कुछ लेना देना नहीं। मेरा तो लॉन्ड्री का दुकान है और वहां पे मैं ड्राई क्लीनिंग का काम करता हूँ। करो डाइट, खाओ लाइट। अरे तो फिर समस्या बोलना। कभी कह रहा है कचौड़ी वाला मेरा नाम है, लॉन्ड्री की दुकान है। समस्या क्या है? FIR किसके खिलाफ लिखानी? तो उसी में तो अभी मीनिंग पता चलेगा ना मैडम। मेरी लॉन्ड्री की दुकान है, लेकिन मेरे वहां पे ना रोज एक बंदा फोन करता है और फोन करके मुझे ऑर्डर देता है कि हेलो 10 छोले भटूरे भेज देना, 2 प्लेट है ना मटर पनीर भेज देना, मटर पूरी भेज देना, लस्सी भेज देना। मैडम ऐसे ऐसे फोन करता है वो बंदा। और जब मैं उसे ये सारी चीजें नहीं बेचता हूँ ना, तो वो बंदा मेरी दुकान पे आता है और मुझे बहुत मारता है, खूब पीटता है। मैडम करो डाइट, खाओ लाइट। और मैडम अब तो क्या किया है मैंने कि एक समोसे और कचौड़ी वाली की दुकान है ना, वहां से ये सारा सामान लेता हूँ और उसके घर पे पहुंचा देता हूँ। अबे कौन हो रहा है यो एरिया में गुंडागर्दी मचा रहा? बुलवाओ जरा। ओके।
अरे इसको पिंजरे में रखो जरा कुछ टाइम। नहीं ठीक है, कम हो रहा है, खा के कम हो रहा है। मुझे बुलाया गया। मैडम हाँ भाई, क्या सुनने में आ रहा है? घने फोन मिला रहा है तू, चीजें मंगा रहा है, कचौड़ी ना मठरी। देखिए मैडम, मैं हूँ रंजन, करता हूँ मंजन। कचौड़ी खिलाओ यार। हाँ क्यों नहीं। अभी यहाँ एक सजेगी ट्रे डंडों की। क्या लगा रखा है तेने? फिलहाल तो चमेली का तेल लगा रखा है। मेरा मतलब मैडम, मैं समझा नहीं आपकी बात। इस आदमी को जानते हो? गौर से देखो इस आदमी को। ये वही बेचारा आदमी है जो लोगों के गंदे दाग लगे हुए कपड़ों में से दाग निकालने का काम करता है। गौर से देखो इसे। ये वही आदमी है जिसे फोन कर करके तुम समोसे, कचौरी, मटर, पुलाव, ये वो जमाना ढिकाना फलाना छोले भटूरों का ऑर्डर देते रहते हो, और जब वो ऑर्डर पूरा नहीं करता है तो फिर उसको जाके धुलाई करते हो उसकी। देखिए मैडम, ये क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो क्या सलमान खान का कसूर है? दादाजी, कसूर सलमान का नहीं, कसूर इनके नाम का है, जिन्होंने अपने नाम पे अपनी दुकान का नाम रख दिया है, स्वादिष्ट कचौड़ी वाला। अबे तैने अपनी लॉन्ड्री का नाम स्वादिष्ट कचौड़ी वाला रखा है? हाँ मैडम, मेरे लॉन्ड्री का नाम है स्वादिष्ट कचौड़ी वाला। अबे तो जब दुकान का नाम ऐसा रखेगा तो होगा ना फिर कंफ्यूजन। जिस दुकान का नाम ही हो स्वादिष्ट कचौड़ी वाला, तो उसके तो करेंगे लोग फोन और मंगाएंगे फिर कचौड़ियां और मठरी और ये सब। घर में मैसेज होगी, बच्चे होंगे, उनके नाम पे रख, अपनी दुकान का नाम चेंज कर, या तो न दुकान के नाम के पीछे कुछ और लगा जिससे कि क्लियर हो कि भैया ये मिठाई की कचौड़ी की ना बल्कि लॉन्ड्री की दुकान से है। अच्छा ठीक। चलो निकलो दोनों ही, चलो। थैंक यू थैंक यू। अब पूंछ निकल आएगी फिर। मैं हो रहा हूँ नहीं ठीक। अब घर वाले ही मेरी ऐसी बेइज्जती करेंगे, बाहर वाले तो फिर। घर वाले? हुज घर वाले? हम घर वाले हैं। ज्यादा रिश्ते बनाने की कोशिश मत कर, दूर रहे थोड़ा। कुंडली करीना है, भविष्य कैटरीना है। अरे पंडित जी नमस्कार, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद आना हुआ। ओ, मैं इसलिए आया हूँ कि आपने कहा था ना कि बिल्लू के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। हाँ तो बताइए बताइए ना। अरे अच्छा क्या, घटिया भी होगा तो चलेगा। यार कम ऑन यार, यू आर पुलिस यार। कुछ तो इज्जत रखो फैमिली की। अबे तू फिर फैमिली में घुस रहा है। अरे दूर रहे यार, चेप मत हो यार, रिश्तेदारी मत कर ना, फिर मोहल्ले वाले हमें ताना देंगे कि आपका रिश्तेदार बंदर सा है। हो रहा हूँ जी ठीक। मैं केले खा रहा हूँ ना जी रोज, अभी हल्का सा कभी झटका आ जाता है बीच में, तो क्या है। बहुत कमाल का रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। हाँ, बहुत बड़े लोग हैं वो। हाँ, वो लोग इसलिए मान गए हैं क्योंकि जो बिल्लू के जीजा है ना, वो पुलिस कमिश्नर है, और जो लड़की के डैडी है वो हवलदार थे। वो लोग इस बात के लिए खुश हैं कि रिश्ता कमिश्नर के घर पे हो रहा है ना, इसलिए। लड़की का फोटो लीजिए आप, ये लीजिए लड़की की फोटो। आप तो जो भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। बुलवाइए आप, लड़की वालों ने बुलवाइए। लेकिन हाँ, उन लोगों की एक शर्त है। वो चाहते हैं कि पहले कमिश्नर साहब से मिले, उसके बाद ही रिश्ता तय करेंगे। ठीक है। मिस चौटाला, wow, अरे हमें बचाइए मिस चौटाला। अरे हम वो जैसे ही तनिक हम अपनी जीप बाहर पार्क करके चौकी के लिए अंदर आ रहे थे, तो ये गोपी जो है लपक के बंदर की तरह हमारी पीठ पर चढ़ गया।
और फिर तब से वो कर रहा है, पता नहीं कान पे बैठ के। गोपी नीचे उतर। अरे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओहो, अरे सर इस गोपी ने एक बांदर काट गया, जिसकी वजह से यो जो है बांदर नुमा हरकतें कर रहा, कीटाणु कुल बुला रहे हैं इसमें। ओ बिल्लू। क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? सॉरी सर, मेडिकल प्रॉब्लम। हमें हो जाएगी मेडिकल प्रॉब्लम एक दिन। गैप भरवा ले, हरकतें बांदर सी, चेहरा बिल्कुल मेट्रो गुजर जाए। अमा बिल्लू, बात सुनने में आई है ससराती भी, बताओ सही है कि गलत? झांसी से एक धड़ाती हुई रेल में तुमसे लड़की वाले मिलने आ रहे हैं, है कि नहीं? बोल 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 बोलो। हाँ सर हाँ। बस इस बार मेरे जीजू कोई अड़ंगा ना डाले ना, जीजू तो मेरी शादी हो जाएगी। अरे तो क्यों टेंशन ले रहा है यार? थारे जीजा से यानी कमिश्नर साहब से हमारी फोन पे बात हो गई है, वो अभी यहाँ आते होंगे, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी थारी शादी के रिश्ते की बात कर लें, सब सेट कर लें, तय कर लें। हाँ जी जी मम्मी जी। ऐसा है वो खेचला केले का छिलका जो तैने उड़ाया है, कहीं कोई और फिसल के यहाँ दिमाग से गिर पड़े। नहीं जी, ऐसे कैसे फिसल सकता जी कोई? अरे कमिश्नर साहब, अरे अरे उठिए उठिए उठिए। जीजू जीजू आंखें खोलो, जीजू आंखें खोलो। यार आंखें तो खुली हुई हैं। खुली रह गई। जीजू फिर मुंह खोलो, कुछ बोलो जीजू, जीजू कुछ बोलो, आपको मेरी शादी का वास्ता है जीजू। अरे चुप रहो यार। सर जल्दी किसी डॉक्टर ने बुलवाओ, जल्दी। हाँ, मैं एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, मैं करता हूँ फोन। जल्दी। अरे हमें लग रहा है कहीं निकल तो नहीं लिए। है? अरे प्लीज सर शुभ शुभ बोलिए, बिठाइए इन्हें, बिठाइए। आइए कमिश्नर एकदम साहब। कड़क हो गए। बुखार। Shut up. एक्सक्यूज मी मैडम। तिवारी की तरह हम आ गए, मजा तो सरनेम में है। मैडम मैं हूँ बबीता, आलू पपीता, आइटम सॉन्ग जरूरी है। जो है थारा खास डॉक्टर। देखिए भाई, इनको कुछ हो गया, ये गिर पड़े थे, तब से ऐसे हैं, तो जरा चेक करिए और इनको सही करिए। अजय एक मिनट, अभी लीजिए। अरे ईब के हम यहाँ सब टाइटल चलवाएं या गेस करें कि क्या बात चल्ली से है, तब हमें पता लगेगा। डॉक्टर बबीता, ये तो एकदम गुप्ता वाला केस हो गया ना, जो एकदम से भटनागर हो गए थे। इस बार हमें शर्मा से नहीं बल्कि मिश्रा से काम लेना होगा। कंफ्यूजन। मजा तो सरनेम में है। यस डॉक्टर, मतलब हमें जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा यूज करना चाहिए या रात बाकी बात बाकी। अरे ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप दोनों? यहाँ मेरी शादी दांव पे लगी हुई है जीजू। अरे 2 सेकंड रुकना चिंपू। इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, और तूने नाम भी रख दिया मेरा चिंपू। यार केले खा रहा हूँ ना मैं, वो हल्का सा एक झटका आता है बीच में, हो जाएगा ठीक 1-2 दिन में। अरे 1 मिनट यार, अरे यार तुम बताओ ना इन्हें क्या हुआ। देखिए मैडम, वर्मा वरम बात यह है कि गिरने की वजह से इनके यहाँ सर पे चोट लगी है, जिसके कारण ये इन्वर्टेड कोमा में चले गए।
अगर ये होश में ना आए तो ये त्रिवेदी से एकदम चतुर्वेदी होकर कोमा में चले जाएंगे। क्या है बे? काहे मनुष्यत का झंडा फहरा रहे हो? अरे अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि नई बहू के आटे ही हमारा मतलब है कि नए इंस्पेक्टर के आते ही कमिश्नर साहब के साथ ये हादसा हो गया है। ठीक करो जल्दी। डॉक्टर बबीता अपनी डांस थेरेपी से देखिए इन्हें कैसे उपाध्याय से एकदम गुलाटी कर देंगे। अरे यार, तुम आइटम सॉन्ग गाओ चाहे तुम बिरहा गाओ, इनको सही कर दो यार, वो भी लड़की वालों के आने से पहले। एक तो इसने बांध दे यार खूंटी से गले में चेन बांध के। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बीच में हल्का हल्का झटका आता है, वो ठीक हो जाएगा। केले मंगवाए हैं मैंने। और रिलैक्स। हाँ भाई, क्या न्यूज बुलेटिन? कमिश्नर साहब हुए कुछ सही? पलक वलक झपकी उनकी कि ना? वेल नॉट एट ऑल मॉम। मैडम मुझे तो पहले से ही पता था मुझे कि अगर मेरी शादी की लंका में कोई रावण बनेगा तो वो मेरे जीजू बनेंगे। और भैया मैं आपको तो कभी माफ नहीं करूंगा। आपने वो केले का छिलका नहीं फेंका था, बल्कि मेरी खुशियों, मेरी गृहस्थी का छिलका निकाल के फेंक दिया आपने। वेल अरे यार आपस में मत भिड़ो। मेन चीज यो है कि लड़की वाले आने वाले हैं और उनकी मेन शर्त यो है कि वो कमिश्नर साहब से मिलना मांग रहे। अब ऐसी सिचुएशन में इस हालत में कैसे मिलवाएं कमिश्नर? मैडम मुझे तो कुछ नहीं पता कि मैं तो बस वो लड़की, मुझे मैंने उसकी फोटो देखी थी तो मुझे उससे प्यार हो गया है बहुत ज्यादा। अब मैं तो उससे अगर मेरा रिश्ता नहीं हुआ ना तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा अपनी। अरे यार यो उल्टी खोपड़ी से कहीं पता लगे यो कंजी आंखों वाले ने अपनी छाती पे कंचे बांध के इसने कुएं में अगर लगा दी ना कूदी तो हो जाएगा यही बंटा धार। एक काम कर सके हम लोग, क्यों ना हम में से कोई कमिश्नर बन जाए नकली वाला है और लड़की वालों से मिल ले और रिश्ता तय कर ले। बाद में जब असली वाले कमिश्नर साहब सही होंगे तो फिर बता देंगे कि भैया ऐसी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन यार देखो, सवाल अभी वहीं ही खड़खड़ा रहा है कि ये होगा तो कैसे होगा, कौन बनेगा नकली कमिश्नर? आए कॉपी, तू एक बार बना था ना पहले कमिश्नर, तेने एक्सपीरियंस है, तू बन जा। वेल मॉम, मैं तो जाऊंगा पकड़ा इज़दा, मैं एक्टर नहीं हूँ तगड़ा इज़दा। पर आपको तो पता ही है जी, मेरे को बंदर ने काट खाया है जी, मैं एक जगह टिके बैठ ही नहीं सकता। अब देखो अभी भी है असर, केलों की कमी महसूस हो रही है जी, मैनू तो माफे करो, मैं केले खरीदने जा रहा हूँ। काम के टाइम पे ना इन सबको बंदर काट जावे। सर आप तो लंबे चौड़े हैं, एकदम पर्सनैलिटी वाले, आप पे बढ़िया जचेगी यूनिफॉर्म कमिश्नर की, आप बन जाओ कमिश्नर। देखो बाके बिहारी लाल की कैसी बात कर रही है चौटाला? इतनी सिफारिश के बाद, मेरा मतलब है इतनी मेहनत के बाद जो है वो हमारी नौकरी लगी है यहाँ पर। तो नौकरी का सवाल है, क्यों मतलब आप ऐसे कर रही हैं हमारे साथ? और हमारी एक दिन की ड्यूटी लगी है मंत्री जी के बंदोबस्त में, तो वहीं जा रहे हैं चमचागिरी करने। मेरा मतलब है ड्यूटी करने। हम चलते हैं, ये ग्लोब। अरे यार अब कौन बनेगा कमिश्नर? मैडम मेरी बीबी ने आज मुझे डंडे से पीटा। हाँ वैसे एक जरा सा मेरे को एक कंफ्यूजन सा था, एक बात समझ में ना आ रही।
आप लोग तो अपना झांसी के हैं ना? अरे भाई हम तो झांसी के रहने वाले हैं बिटिया, और सिपरी मोहल्ले में तो हमारा मकान है, बाकी झांसी झकास है। बिटिया यूं तो बताओ, तुम्हारी समझ में कौन सी बात ना आई, हम समझा देंगी। हाँ, मेरी आंखें ललन टॉप है। तो यो आपकी छोरी ऐसी विदेशी ब्लोंड बाल। अरे बिटिया, अरे ये बड़ी मजाक वाली बात है। बात ये है कि हमारी जो पत्नी है ना, अरे रतन सुंदरी, अरे जब ये प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो भाई इनको बहुत जो है विदेशी फिल्म देखने का शौक चल रहा है, और इन्होंने खूब कैसेट मंगा के खूब पिक्चरें देखी। बस बिटिया विदेशी हो गई। और हमारा नाम प्रकाश है और झांसी झकास। वाह। ब्रूनो। भाई छोरा छोरी की केमिस्ट्री देख के मन ने दिखे है कि इन दोनों को आपस में और आपको मतलब छोरा बढ़िया लग रहा है। तो फिर देर किस बात की, शादी और सगाई दोनों की बात कर ले, डेट फिक्स कर ले यहीं पे। अरे ना ना बिटिया, ऐसे कैसे डेट फिक्स कर ले हैं? अरे अभी तो रिश्तेदारी होगी, फिर 75 नेग हैं, शगुन हैं। अरे मैडम जी, अरे हमको लड़के से क्या लेना देना है? अरे हमें तो सिर्फ इसके जीजा से बात करनी है। हाँ अंकल जी आ रहे हैं, कमिश्नर हैं, रास्ते में है, टाइम लगता है, वेट करिए थोड़ा। 1 मिनट, वर्क कॉल। हाँ खबरी बोल। हाँ ब्रूनो। ब्रूना, इट्स ब्रूना। चलो मैं ना तुम्हें अपनी चौकी की बंदूकें दिखाता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, है? अरे बिटिया जाओ जाओ जाओ। स्टे ब्रूनो स्टे। हाँ ठीक है, तो फिर उससे मैं बात कर। आंटी समोसा घुसो, समोसा पता है कितनी दूर से मंगवाए, ठंडे हो रहे हैं। अरे हाँ भाई खा रहा हूँ। अरे बेटा, और वो कमिश्नर साहब कहाँ है? अरे लो आ गए सर, आइए। जीजू आइए आइए, बैठिए जीजू। कमिश्नर साहब, कुछ बोलियो मत, बस हंसता रहियो। हाँ, क्या पर्सनैलिटी है। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब जी नमस्कार। अरे हमारा नाम प्रकाश है और झांसी झकास है। जॉली गुड फेलो है। नमस्ते जी, हम और ये छोरी की अम्मा, और हमारा नाम है रतन सुंदरी। मेरी आंखें ललन टॉप हैं। जॉली अफसर है। मैं क्या कह रही हूँ कि बढ़िया महीना चल रहा है अक्टूबर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, तो ऐसे में सगाई भी इसी महीने कर लेवे और शादी भी निपटा देवे, है ना? अरे ना ना बिटिया, खड़ी हो जाएगी खटिया। अरे इनके खानदान में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक शादी ना होती। जीजू। Excuse me, ladies and gentlemen. इनकी तारीफ। Well, I am Commissioner is the. अरे अरे जब कमिश्नर ये हैं तो फिर ये कौन है? सच यो है कि यो ही असली कमिश्नर है, यो हवलदार है। क्या? ऐसा है ना कि कमिश्नर साहब ने हमसे कही थी कि भाई एक नकली कमिश्नर बैठाओ, और अगर तो पार्टी जेन्युइन निकले
तो मन ने बुलवाना, वरना आई डोंट हैव टाइम। भाई कमिश्नर हैं, देश चला रहे हैं भाई, है ना। तो जब मैं फोन लेके बाहर गई थी ना, तभी मैंने इनको बुलवा लिया था कि भैया पार्टी घनी अच्छी है, जेन्युइन लोग हैं, आप आ जाओ। भाई जाओ हवलदार, तुम्हारा पैकअप, चलो। ये हाँ, यही मेरे असली जीजू है। जीजू 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 जीजू। जीजू, वो ब्रूनो है। ब्रूना, इट्स ब्रूना। हेलो ब्रूनो। हाय। क्या पर्सनैलिटी है, एक तुम हो नौकर टाइप। भाई अंकल आंटी, मैं क्या कह रही हूँ, ये असली कमिश्नर आ गए और छोरा छोरी सब खुश हैं, तो ये बिना किसी विलंब के 7 दिन सही तो कम से कम सगाई की डेट आप फिक्स करके ही जाओ। अरे ना ना बिटिया, ऐसा है अब लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़के को लड़की पसंद आ गई। और रही बात हमारी, हमें कमिश्नर साहब को देखना था तो हम इनसे मिल लिए, देख लिया। और रही बात सगाई के मुहूर्त और तारीख की, वो हम कल निकलवा के ही आएंगे। चलो जल्दी। अच्छा भाई। किसने कही थी थारे से यहाँ आने को? ना बता ना सकता था, मैं नहीं इन्फॉर्म ना कर सकता था, तू आ रहा है। मना कर दी थी ना तेने, नहीं बन के आऊंगा, तो क्यों बन के आया कमिश्नर? मम्मी जी, बिल्लू मेरा मुंह बोला भाई है जी। हाय इसकी शादी का सवाल था जी, मैं कैसे मुंह फेर सकता था? अबे मुंह ना फेर सके था तो मुंह उठा के चला आया, बिल्कुल कमिश्नर बन के, बिना इन्फॉर्म करे। SMS ही कर देता मन्ने की मम्मी जी मैं आ रहा हूँ, वैसे सारा दिन लगा रहे फोन पे। इब जो भी हुआ, बात संभल गई आज, और कल मेन डे है, कल होगा जो होगा। अब मेन चीज भैया बंद कर दो ना आप कुछ देर के लिए अपनी बंदरगिरी। हाय मैडम, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो ब्रूनो से ही शादी करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अबे ब्रूनो कुत्ते का नाम हो गया यार। शी इज ब्रूना, ब्रूना नाम बोलना निराय, शादी करेंगे। मैं तो कर लूंगा, किसी से भी कर लूंगा शादी। यार पहले नाम लेना तो सीख लो, उसका नाम है ब्रूनो। बोल ब्रूनो। ब्रूनो यार, है ना, आसान सा तो है, क्या ब्रूनो। कुछ नहीं, केले खा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। थोड़ा हल्का सा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बात नहीं है। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं बिल्लू था, उल्लू बनाया आपने। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अबे टीका लगवा ले, यूं केले भसोकने से कुछ ना होगा। होगा, ये देसी इलाज चल रहा है, चल रहा है, हो जाएगा ठीक। पेपर छोड़, काम कर ले कुछ। मैडम। अबे यार तू फिर आ गया, अब क्या हो गया है? अरे सेम प्रॉब्लम मैडम, इसे फिर से मेरी दुकान पे फोन किया और ऑर्डर दिया, हेलो पकौड़े भेज दो। और मैडम जब मैंने नहीं भेजे तो ये मेरी दुकान पे आया, मुझे दुकान से बाहर घसीटा और बहुत पीटा। क्यों, तूने अपनी दुकान का नाम चेंज ना करा? अरे मैडम, आपने जैसे कहा ना, उसी दिन मैंने मेरी दुकान का नाम चेंज कर दिया था। वेल, तुम्हें ये क्यों रहा है पीट इज द हसीना, अगर सीमेंट है तो मैं हूं ईंट इज द। चल हट। देखिए मैडम, असल में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारे घर पे अचानक से मेहमान आ गए। अब जब मेहमान आते हैं तो बिना खाए तो जाते नहीं है। बोले रंजन बाद में करना मंजन, भाई पकोड़े खिला दो पहले। और पकोड़े भी ऐसी वैसी दुकान के नहीं, बोले क्लीन पकोड़े, साफ सुथरे पकोड़े। बस मैंने आओ देखा ना ताओ, इनकी दुकान पे फोन घुमा दिया। अब आप इनसे पूछिए इन्होंने अपनी दुकान का नाम क्या रखा है। कचौड़ी खिलाओ यार। क्या रख लिया तूने अपनी दुकान का नाम? क्लीन पकोड़ा। इधर आइयो। Here.
वाह, क्लीन पकोड़ा किसी लॉन्ड्री की दुकान का नाम होवे। मैडम जैसा कि आपने कहा था कि अपनी दुकान का नाम किसी फैमिली मेंबर के नाम पे रखो और साथ में कुछ ऐसा जोड़ दो ताकि क्लियर हो जाए कि ये दुकान का नाम है, माने कि एक लॉन्ड्री का नाम है। तो मैंने नाम रखा क्लीन और मेरे बेटे का नाम साथ में जोड़ दिया। मेरे बेटे का नाम है पकोड़ा, मतलब हो गया क्लीन पकोड़ा। सुन, तुम जरा ना नहीं, उसको गलती का एहसास हो गया। मेरी ब्रूनो हाथ लगाता है। चल चल चल, ई बोल और सच बोल, क्यों परेशान कर रहा तू जानबूझ के इसने? बताता हूँ मैडम, असल में क्या हुआ, इस आदमी ने मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सूट बर्बाद कर दिया, जो मैंने इसको ड्राई क्लीन के लिए दिया था, और पैसे भी नहीं दिए मैडम। थारी आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ, और तू इसके सूट के पैसे का कंपनसेशन दे इसने, और तू आगे से इसे परेशान नहीं करेगा, फोन नहीं करेगा, रिश्ता खत्म दोनों में, केस सॉल्व, निकलो दोनों। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू मैडम। चलो रसीद लेके आना। क्या रसीद? मेरी ब्रूनो को हाथ। ए! इधर आ। अब ससुरे अभी शादी हुई ना है तो कतई आलम चल रहा है। सॉरी मैडम। मैडम वैसे वो कोई खबर आई क्या, वो लोग निकले कि नहीं, लड़के वाले वहां से आने वाले थे, तो फिर कुछ हुआ क्या कि कहीं उन्होंने इरादा तो नहीं बदल दिया ना ऐसे कमिश्नर से मिलके? मैडम आ तो रहे ना वो लोग। कतई हो ना पूछ रहा कि मैडम महाराज जीजा सही हो जाएगा कि नहीं। अबे कहाँ है डॉक्टर, हो रहा है कुछ, बचेंगे कमिश्नर साहब की? चल रही है जी, अंदर ट्रीटमेंट चल रही है। अबे क्या हो रहा है यार? अरे कितना नाचेगी तू, और तुम कितना इलाज करोगे? बोल दो ना, बोल दो, अगर नहीं हो रहा है तुमसे किसी और डॉक्टर ने बुलवा ले हम। देखिए, आप हम पर पूरा पांडे रखिए, हम आपकी उम्मीदों पर शुक्ला उतरेंगे। मैडम आप हमें हल्के में मत लीजिए, हमने तो इससे भी अड़ियल और जड़ियल केस सॉल्व किए हैं। ऐसा है, अगर तो कमिश्नर साहब सही ना हुए तो तैने मैं सिर्फ ब्रेक डांस करने लायक छोड़ूंगी। और तू डॉक्टर, सरनेम में मजा आवे ना तैने, ना सर रहेगा ना नेम, आई बात समझ में? कैसे हैं? इस हालत में नहीं दे सकता आपको मैं सर। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता सर, ऐसे नहीं देख सकता सर। चिंपू चल बाहर निकल। आप भी मुझे चिंपू कह रही हैं? मैं मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं हूँ। कम ऑन चिंपू। डॉक्टर बबीता, नेक्स्ट थेरेपी सॉन्ग प्लीज। ओके भाई हमारे कमिश्नर साहब हैं ही बड़े मजाकिया, जॉली फेलो, जॉली गुड फेलो। हाँ हाँ भाई, अरे वो तो दिख ही रहे हैं ना, झांसी झकास है। भाई आपने वो सगाई की डेट वगैरह फिक्स करी? अरे बिटिया, ऊपर वाले की कृपा देखो, अरे आज ही का मुहूर्त निकल आया है। मेरी आंखें ललन टॉप है। हाँ तो मुझे तो पहले से ही पता था कि आज ही का मुहूर्त निकलेगा, इसलिए तो मैंने पहले से ही पूरी चौकी सजवा दी है। वाह, बहुत बढ़िया करा बेटा तूने। अच्छा मैं क्या कह रही मैडम, अब हम सबसे पहले चांदी का सिक्का जो है अपने होने वाले जमाई राजा के हाथ पे धरेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है हम अपनी बिटिया के सगाई की अंगूठी पहनवाएंगे। भैया आंटी,
बात तय करती रहोगी या वो काम भी करोगी? और कर लो भाई, जल्दी से करवा लो जो करनी है रस्में। हाँ हाँ क्यों ना, कि ये तुम्हारे भाई जैसा है रहा है तो क्यों ना तुम भी इस मौके पे अपनी शादी करवा लो। देखो दूर जाने की जरूरत ना है, मेरी जो ननद है रही है ना, अरे उसका लड़का हरियाणा का ही है। ऐसा है आंटी? और ये जो लल्लन टाप आंखें है ना, नहीं नहीं मैं प्लीज मैडम, अभी प्लीज मैडम, हल्के वाले मैडम, मेरी शादी की कड़ी चूल्हे पे अभी अभी चढ़ी, मैडम उसे पकने से पहले मत उतारिए मैडम, प्लीज। यार चिंपू, मारा एक इंटरनेशनल फोन आ रहा है, मैं अभी अभी आई, 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ 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 बिल्कुल। सुनो कमिश्नर साहब, मैं क्या कह रही हूँ, हमारे ये तो नौकर टाइप हैं। बना रही बचपन से ऐसी है जी। मेरी आंखें लल्लन टॉप हैं। ओए माँ। एक मिनट, ये सब क्या है? हैं? अगर ये कमिश्नर हैं, तो ये कौन है? यो तो हवलदार है ना, यो हवलदार गोपी। क्या? Well, hi. She's Gopi. She's हवलदार गोपी इज द जो पहनता है कानून की टोपी इज द है। अच्छा, तो अगर ये हवलदार हैं, तो फिर इन्होंने कमिश्नर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वाह, क्या सवाल है अंकल जी, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन आंसर, क्विज कंटेस्ट के आप होस्ट बन जाइए। नहीं, इन्होंने पहन रखी है ना इसकी कमिश्नर की वर्दी। क्योंकि वो आ रहा है ना अपना वो आ रहा है पुलिस का एनुअल का फंक्शन, एनुअल डे। तो पुलिस एनुअल डे फंक्शन के लिए पुलिस वाले एक नाटक कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल चल रही है यहाँ पे। यो दोनों भी कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ? यो है अपना हवलदार सुनीता, वेरी गुड, और यो है हवलदार पिंकू। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना वो तो टाइम तो निकल जाएगा, फिर ऐसे तो फिर चलो ना, बाकी सगाई की जो रस्म है वो पूरी करते हैं जीजू, चलो ना। हाँ Yeah, let's go inside, please. Yeah. अच्छा, तो ये बात है। जी अंकल जी, तो चलो फिर। आइए अंकल जी, चलिए। भाई अंकल जी, तो सब क्लियर हो गया है ना, तो ईब ज्यादा जो है समय ना वेस्ट करिए, हमें और भी काम हो रहे हैं ना, कमिश्नर साहब ने भी एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। हाँ, मेरे तो केले भी खत्म हो गए, लेने जाना है जी। कर लो यार, सगाई पेल लो यार जल्दी। अरे भैया, तुम तो हवलदार थे, ये रातों रात कमिश्नर कैसे बन गए जी? आए? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। अरे बकवास बंद करो, पहले हमारे केले का पैसा दो। ए बिल्लू बाबू, तुम बोले थे ना कि टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम इसको भर भर के बेइज्जत करेंगे। हाय दैया मोरी मैया, अरे मैडम जी, ये क्या बक रहा है आपके सामने? हाँ, मेरी आंखें लल्लन टॉप है। नहीं भाई, इसमें कोई इतना टेंशन आने की जरूरत ना है। यो ऐसी पड़ोस में रह बे और मेंटली डिस्टर्ब है यो। थप्पड़ थेरेपी से सही हो जाए, देखिए कैसे सही होके चला गया कुल्ली। अरे अब कर लो ना सगाई यार। हाँ, क्यों ना। सुमनलता, मेरी बस इतनी सी थी खता कि तुम्हें बिना बताए मैं हो गया था लापता, लेकिन अब मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारा पता, मोहब्बत का फर्ज करूंगा मैं अता। तेरी मांग में सिंदूर कब भरूं, बस अब तू ये बता। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो?
अरे हम अपनी बेटी के हाथ पीले करने आए थे, अपनी बीबी के नहीं। चुप पटे, तू उस लड़की का बाप नहीं, वो जहरीला सांप है जिसने हमारी मोहब्बत को डसा। उसके बाद तू जोर से हंसा। आज मैं सबके सामने सुमन लता की मांग में सिंदूर भरूंगा। कुछ हुआ था क्या? वाह वाह वाह, क्लैपिंग्स एवरीबॉडी। भाई मैं तो यो कहूंगी कि अमित जी के बाद अगर किसी ने परफॉर्म कराया तो भाई तैने करा बिल्लू। कंफ्यूजन। भाई लौंडे की दाद देनी चाहिए। वाह वाह, मजा आ गया। लड़के में डेडिकेशन देखो कि अपनी सगाई, अपनी जीवन का मेन डे भूल के ये पुलिस का जो चल रहा है ना अपने एनुअल डे का फंक्शन की रिहर्सल, अरे उसमें नाटक में यही तो है हीरो। मैडम जी हम तो बिल्कुल डर ही गए थे। डर तो जी हम भी गए थे ना। जमाई राजा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले जमाई राजा। हम तो डर ही गई थी। अगर ये कमिश्नर हैं तो फिर ये कौन है? वेल, हाय दैया मोरी मैया, मैडम जी हम तो एकदम ही कंफ्यूज आ गई हैं। हमें तो कुछ समझ में ना आ रहा। ए होने वाले जमाई राजा, अरे तुम्हें मुश्किल हल कर दो। तुम्हारे जीजा असली कौन से हो रहे हैं इनमें से? कंफ्यूजन। मैं अलाउ मी, मैं बता रही हूँ भाई। असली कमिश्नर साहब यानी कि बिल्लू के जीजा हैं यो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जीजू 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 जीजू। एक मिनट मैडम जी, आपने मुझे जो पहले हवलदार से मिलवाया तो आपने ये कहा कि ये कमिश्नर है और ये उसको जीजा बोल के उसके गले में लिपट गए। और उसके बाद जब ये कमिश्नर आए तो आपने कहा नहीं, ये वाले असली हैं, वो वाले नकली हैं, और ये फिर जीजा बोल के उनके गले में लिपट गया। अब ये देखिए, अब ये अपने को कमिश्नर बोल रहे हैं और इनके गले में वो लिपट गया। अब मुझे आप ये बताइए मैडम जी कि सच्चाई क्या है? भाई सच्चाई और जो हकीकत है वो क्लियर है, सिंपल है। अब देखिए हुआ ऐसा कि कमिश्नर साहब काफी बिजी आदमी से और मंत्री जी के संग इनकी एक बहुत ही खुफिया जासूसी पर्सनल इंटीमेट मतलब बहुत ही जरूरी वाली मीटिंग चल रही थी। तो कमिश्नर साहब ने कही कि देखो भाई मैं सगाई पे ही जस्ट डायनेमिक एंट्री मारूंगा जो इन्होंने मार ली। तब तक इन्हें जो है आप कमिश्नर बना के खड़ा कर दें। तो हमने कर दिया। कंफ्यूजन। तो यो है इंस्पेक्टर चिंपू भल्ला या दिस वन। चल हट। और यो है बिल्लू के जीजा यानी कमिश्नर साहब जय हो। पक्का? क्यों सर? हाँ हाँ, हम तो अपनी शादी में भी साथ में भेड़े पे पहुंचे थे। हाय दैया मोरी मैया, अरे भैया तुम्हारी धर्म पत्नी से कौन 6 फेरे ले मरा? इंस्पेक्टर चिंपू ने। या दिस वन। भाई देखिए ये असली कमिश्नर आपके सामने खड़े हैं और इन्हें वापस मंत्री जी के पास जाना है तो फटाफट इब सगाई कर लेते हैं। कर लो यार, इससे पहले कोई और कमिश्नर आ जाए। कर लो यार। एक मिनट। अरे भाई हम कमिश्नर साहब से पहले परिचय तो कर लें। साहब जी हमारा नाम प्रकाश है और झांसी झकास है। हाय हैंडसम। नमस्ते कमिश्नर जी, हम हो रही हैं छोरी की अम्मा। मेरी आंखें लल्लन टॉप हैं। हाय दैया मोरी मैया, अरे आज का सगाई का मुहूर्त तो निकल गया। अब ऐसा कर रही हूँ मैडम, अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? पंडित से जाकर डिस्कस करूंगी मैं और उसे भेजूंगी, वो बताएगा तुम्हें कि मुहूर्त कब है अगली बार, ठीक है? और अगली बार फिर हम आएंगे। चलो बिटिया। बेटा चलो। सर क्या जरूरत थी आपने कमिश्नर बन के आने की? हमारे यार गए तो थे हम ड्यूटी करने, वहां जाकर हमारा जो दिल है यानी हृदय वो घस घसा के हमें कचोटने लगा अंदर से।
और वैसे में चौटाला वो कमिश्नर साहब की तबीयत कुछ बेटर हुई? चल रहा है सर, वहां भी उनका अंदर डॉक्टर और उनकी जो वो आइटम डांसर है वो कर रही है इलाज, पता नहीं क्या हो रहा है अब। मैडम ये आपने क्या किया, एक और ठुमका लगता और ये होश में आ जाते। आइटम सॉन्ग जरूरी है। 2 दिन से और हो के रहा है, हैं? ठुमके पे ठुमके तो तू लगाती जा रही से। बस ये बहुत हो गया, अपना सामान बांधो दोनों और निकलो यहाँ से। हम किसी और बढ़िया वाले अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे सर का इलाज। अरे अरे मैडम, ये क्या आप सिन्हा वाली बात कर रही है? देखिए आप हम पर पूरा जुनेजा रखिए, हम इन्हें एकदम यादव कर देंगे। एक आइटम सॉन्ग और करने दीजिए, देखना देखना ये होश में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट चांस, लास्ट मौका। नहीं इतने में अगर सर जी होश में आ गए तो वेल एंड गुड, ओके। और जो ना आए तो इनकी जगह आंख खुली करके तुम पड़े होगे दोनों। बस ना यार चिंपू, ये लो। यार तूने मेरा नाम भी चिंपू रख दिया यार। तुम्हें तो पता ही है यार, मुझे बंदर ने काट खाया है, इसलिए मैं बंदरों जैसी कर रहा हूं हरकत इज़्दा, नेकी कर ऊपर वाला देता है बरकत इज़्दा, समझा? भैया आपको बचपन में गधे ने भी काटा था क्या? भैया एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है कि ये लड़की से मेरी शादी हो जाएगी? मतलब लड़की वाले आएंगे ना वापस कि नहीं? Why not bro? जरूर आएंगे यार। पता नहीं क्यों भैया बहुत एक डर सा लग रहा है अंदर से ना, बहुत एक, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, आते नहीं ना लड़की वाले पलट के फिर, और मैं कुंवारा रह जाता हूँ और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाती है मेरी। लेकिन आपने कह दिया ना भैया, तो अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है भैया। मैं आपकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ भैया, बहुत। बदतमीज, सड़क छाप उठाई गिरे 2 कौड़ी के लोफर मवाली, तुझे ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं समझ गया हूं तुझे। तू मेरी बेटी के चक्कर लगाना तब तक बंद नहीं करेगा जब तक मैं तुझे सख्त हिदायत नहीं देता। आज तू रोक अभी, तूने बहुत छेड़ ली, तूने बहुत छेड़ लिया मेरी बेटी को। अब तू बस ये बोल, अब छेड़ेगा 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 तू छेड़ेगा? अरे 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 क्यों बैठू है? इसने मेरे केले खाए हैं, पैसे नहीं चुका रहा है, और मारो इसको। दे दूंगा कानू मेट। पहले पैसे दो फिर कानू मेटता हूँ। ये ले। पैसे मिल गए, मारो। छेड़ेगा? अरे केले वाले के केले खाता है। अरे छेड़ेगा? पंडित जी कानू बैठो। छेड़ेगा बोलो। कुछ हुआ था क्या भैया? कुछ नहीं हुआ था ब्रो, तुम सिर्फ डंडे से खेल रहे थे। सॉरी भैया। हो पंडित जी आप? बधाई हो आपको, शाम को 6 बजे आपकी सगाई का मुहूर्त निकला है। पंडित जी आप मेरे भगवान है। पंडित जी आपने मेरी लाइफ बना दी। पंडित जी आपको पंडित जी आप बहुत चल चल चल, निकल निकल निकल, चल तेरा बहुत हो गया, चल 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 निकल, निकल जा। 100 रुपए। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने पंडित जी की बहुत ज्यादा इज्जत की थी। मैं समझ गया। पंडित जी पंडित जी पंडित जी। हाँ भाई, तो कचौड़ी तो लखनऊ में। ये बिस्किट है। बंदर ले गया। रिहर्सल।
रिहर्सल चल रही ना अपना पुलिस एनुअल फंक्शन की। बांदर का रोल कर रहा है उसमें यो इंस्पेक्टर साहब। कमिश्नर जी, आप कभी उन्नाव गए? अरे उन्नाव स्टेशन के समोसे, हाँ, क्या समोसे हैं। अरे मैंने दुनिया भर के समोसे खाए, दुनिया भर के, लेकिन उन्नाव स्टेशन के समोसे, ऐसे समोसे कहीं ना मिलेंगे। एक बार जाइयो जरूर। क्या बात है, मेरी आंखें लल्लन टॉप हैं। मम्मी जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते। अरे 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 आ बिटू आ। जब आपने बुलाया मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। अच्छा सुन मैडम, ये वो मेरी ननद का छोरा। अरे मम्मी जी तुमने तो चाले कर दिए। यही है वो छोरी जिसके साथ तुम हमारे ब्याह की बात चला रही हो। भाई एक बात बताओ, तुमने भैंस का दूध निकालना आवे? मम्मी जी मन तो लगे छोरी गूंगी है, या के मुंह में तो जुबान को नहीं। नहीं, वो क्या है ना कि मैं सबके सामने शर्मा रही हूँ। जरा कोने में तो आइए। अरे भैंस की पूछ कोने में को लेके जा रही हो? मम्मी जी गुट्ठी तैयार रखो, मैं कहानी सेट करके आ रहा हूँ। सर वो किस्सा सुनाइए ना आपका वो फेवरेट वाला। सुनाते हैं। तो और वो और आपका जो माथा है ना इतना चौड़ा है कि उसमें पूरियां बेल सकते हैं। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहे, जरा गौर से देखिए। इनके दोनों नाक की नलियां हैं इतनी मोटी मोटी हैं कि उसमें गमला फंसा के पौधा उगा ले। एक तरफ कॉलीफ्लावर तो एक तरफ सनफ्लावर। मजाक कर रहे हो, मजाक। मेरी आंखें, वो तो हम दिख रही हैं आंखें। इनकी आंखें जो है पंजाब के ट्रक की हेडलाइट की तरह बनी है। ध्यान से झटका ना लग जाए। मजेदार। हम आ गए। क्यों, कैसी लगी हैं? बता दो सही। मम्मी जी गलती होगी। बातन बातन में ना मैं यो बताने ही भूल गया कि मारी है ना कुंडली में लिखा हुआ है कि बेटे शादी मत ना करिए। बस इब मैं चालू सू, अरे नहीं रुकू। राम राम मामी जी, दीदी जी तुमने भी राम राम। अब नहीं आऊं दोबारा अड़े। चल बेटे निकल ले पतली गली। 6 बज गए। बस ऐसा है, ईब बज गए 6 और मुहूर्त हो गया सगाई का। ईब कर लो सगाई वरना गोली गाली चल जाएगी। ईब ठाना है कुछ भी हो सके। हाँ हाँ चलो अब शुरू करो, 6 बज ही गए हैं तो। ले पसंद कर ले कौन सी है तेरी। यही लूंगा ना फिर। ले अंग्रेजन ये बची है। एक्सचेंज। मैं इस इलाके का कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। क्या एक और कमिश्नर? एक और नहीं, वन एंड ओनली कमिश्नर। यस। कंफ्यूजन। चले डॉक्टर। हाँ डॉक्टर बबीता, थैंक यू खरे मच मैडम। लेट्स गो। अगर ये वन एंड ओनली वन कमिश्नर है तो फिर ये कौन है? ओ भोला पंडित हैं ये, यहाँ के इंस्पेक्टर, और मैं यहाँ का असली कमिश्नर हूँ। जीजू आओ यही मेरे जीजू हैं। यही है कमिश्नर, यही है असली है ये। अब करो ना सगाई शुरू करो ना। अरे रुको, अरे 2 दिन में हम 4 कमिश्नर से मिल चुके हैं और झांसी झकास है और ये रिश्ता बकवास है। देखिए अंकल जी, 100% सच्ची बात यो है कि असली कमिश्नर यो है। यो एक केले के छिलके पे फिसल के गिर गए थे और इनको जरा चोट आ गई थी।
बस 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 बस, रहन दो, हमें ना सुननी कोई और कहानी बनाने की जरूरत ना है। हमें सब पता चल गया ये भी नकली है। कमिश्नर बड़े आए कमिश्नर, शक्ल तो देखिए, अरे हवलदार भी ना लग रहा है ऐसे। Shut up and get out!